हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी घंटी को दबाएं ताकि रोज़ आने वाली इसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर से आप समझ गए होंगे भविष्य की बात हो रही है, और परफेक्ट में क्या होता है, कोई काम कर लिया होगा, यानी पूरा। फ्यूचर में कोई भी काम कर लिया होगा वो किसके अंदर आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। तो हिंदी में पहचान की बात करें वाक्य में, तो जैसे शाम खेल चुका होगा, देव गाना गा चुका होगा, वह उसे पढ़ा चुका होगा, वे उसे मार चुके होंगे। इस तरह आपको हिंदी में पहचान की बात करना है, ठीक है। तो पहचान में ये होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या कर लिया होगा, इस तरह है ना। कोई भी काम भविष्य में कर लिया होगा वो किसके अंदर आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट अफर्मेटिव यानी सकारात्मक के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है, परफेक्ट यानी जो परफेक्ट टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, आपको उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और आपको एक बात और याद रखना है, जिस किसी भी वाक्य में हैव आता है और हैव के बाद आने वाली क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म होगी, और अगर हैव के बाद टू है तो टू के बाद आने वाली वर्ब की फॉर्म हमेशा फर्स्ट होगी। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। कौन सा भी सेंटेंस हो, सिर्फ आपको हैव के बाद वर्ब देखना है। अगर वर्ब हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, अगर हैव के बाद टू हैं, टू के बाद वर्ब हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। अगर नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करें तो विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मृत्युंजय अगले महीने तक संजय की मदद कर चुका होगा। तो मृत्युंजय विल हैव हेल्प्ड संजय बाय नेक्स्ट मंथ। मृत्युंजय यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल यहाँ पे विल हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प्ड यहाँ पे मेन वर्ब है। ईडी क्यों लगा है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हेल्प की हेल्प, हेल्प्ड हेल्प्ड, ठीक है। संजय क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बाय क्या है, तक होता है। इसका मतलब बाय इलेक्शन होते हैं ना, उपचुनाव, और बाय मंडे यानी सोमवार तक, इस तरह बाय नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने तक। तो मृत्युंजय नेगेटिव की बात करें तो मृत्युंजय विल नॉट हैव हेल्प्ड संजय बाय नेक्स्ट मंथ। मृत्युंजय अगले महीने तक संजय की मदद नहीं कर चुका होगा, ऐसे बनेगा, है ना। इंट्रोगेटिव की बात करें तो विल मृत्युंजय हैव हेल्प्ड संजय बाय नेक्स्ट मंथ। क्या मृत्युंजय अगले महीने तक संजय की मदद कर चुका होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें विल मृत्युंजय नॉट हैव हेल्प्ड संजय बाय नेक्स्ट मंथ। क्या मृत्युंजय अगले महीने तक संजय की मदद नहीं कर चुका होगा, इस तरह। इंट्रोगेटिव कौन सा भी हो, या WH वर्ड वाला हो या नेगेटिव वाला हो, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि वह इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछ रहे हैं हम इसमें, ठीक है। अब WH वर्ड वाला देख लेते हैं। मृत्युंजय अगले महीने तक क्यों संजय की मदद कर चुका होगा, या एक और ऐसा बन सकता है, मृत्युंजय अगले महीने तक संजय की मदद क्यों कर चुका होगा, ठीक है। वाई विल मृत्युंजय हैव हेल्प्ड संजय बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है। वाई क्या है यहाँ पे, क्यों का अर्थ होता है, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाई, ठीक है। अब अगला नेगेटिव की बात करें, वाई विल मृत्युंजय नॉट हैव हेल्प्ड संजय बाय नेक्स्ट मंथ। मृत्युंजय अगले महीने तक संजय की मदद क्यों नहीं कर चुका होगा, ठीक है। अब आगे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, सुमन उन्हें पढ़ा चुकी होगी। अब सुमन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। विल है यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टॉट यहाँ पे टीचर नहीं होता, पढ़ाना, पढ़ाने की थर्ड फॉर्म है। और देम यानी उन्हें, सुमन विल हैव टॉट देम, सुमन उन्हें पढ़ा चुकी होगी। तो उन्हें ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा, देम आएगा। सुमन विल नॉट हैव टॉट देम, सुमन उन्हें नहीं पढ़ा चुकी होगी। विल सुमन हैव टॉट देम,
क्या सुमन उन्हें पढ़ा चुकी होगी? विल सुमन नॉट हैव टॉट देम, क्या सुमन उन्हें नहीं पढ़ा चुकी होगी? इस तरह आपको बनाना है। WH वर्ड की बात करें, सुमन उन्हें कब तक पढ़ा चुकी होगी, इसमें टाइम पूछा है, कब तक, तो कब तक को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बाय व्हेन। बाय व्हेन विल सुमन हैव टॉट देम, सुमन उन्हें कब तक पढ़ा चुकी होगी, और क्वेश्चन मार्क। बाय व्हेन विल सुमन नॉट हैव टॉट देम, सुमन उन्हें कब तक नहीं पढ़ा चुकी होगी, और क्वेश्चन मार्क। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप घर पे प्रैक्टिस करना, अपने हिसाब से सेंटेंस बनाना, उनको ट्रांसलेट करना, और जितने हो सके जितने बनाना। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर देना अपनी प्रॉब्लम को, जब भी मैं ऑनलाइन होऊंगा आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।